अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखा था। तो आज की वीडियो में हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था तो उसमें हमने एक ग्राफ बनाया था जिसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। आज जो हम सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे उसमें बिल्कुल हम वही ग्राफ दोबारा बनाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। इनफैक्ट अगर ये मैं कहूँ कि तीनों जो इक्वेशंस हैं मोशन की, अगर आपने उनको ड्राइव करना है तो ये स्पीड टाइम ग्राफ जो है ये मददगार साबित होता है इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो आए स्टूडेंट, अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो ड्राइव करना सीखते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको आसान तरीन तरीके से ये इक्वेशन ड्राइव करना सिखाऊं। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कहते हैं। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है जी। S से मुराद आपको पता है कि डिस्टेंस होता है, VI से मुराद आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, T से मुराद टाइम होता है, A से मुराद एक्सेलरेशन होती है। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता लगता है, VI, टाइम और AT, और इन सब चीज़ों को अगर एक फार्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर्ड किया होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आए हम इक्वेशन ड्राइव करना सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये O एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। ठीक है जी। यहाँ पर हम शो करेंगे टाइम, X एक्सिस पे हम टाइम T को शो करेंगे, और ये जो हमारा Y एक्सिस है यहाँ पर हम वेलोसिटी को शो करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर हम वेलोसिटी को शो करेंगे। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक मूव कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट मूव कराएंगे आप तो इनिशियल वेलोसिटी आपने ज़ीरो नहीं रखनी ग्राफ पे। ठीक है, ज़ीरो से आपने स्टार्ट नहीं लेना। हम ये कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थोड़ी बहुत ही थी, तो हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से वो ऑब्जेक्ट मूव, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, और इस लाइन को हम नाम देते हैं AB। ये इसकी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पर इस लाइन से, यहाँ पर ये एंड हो रही है परपेंडिकुलर, इसके एंड से एक आपने इस साइड पे Y एक्सिस वाली साइड पे और एक X एक्सिस वाली साइड पे परपेंडिकुलर, और एक यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है जी। अब ये जो लाइन है इसको हम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है जी, क्या है, एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्लोप है या लाइन है। ठीक है, अब आप इन पॉइंट्स को नाम दे दें। ठीक है, ये हमारे पास A भी आ गया, ये हमारे पास C हो जाएगा, ये हमारे पास D हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारे पास E हो जाएगा। ठीक है जी। आप इन पॉइंट्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इन लेटर्स से इनको नाम दिया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कैसे, किस से ड्राइव करना सीखें, कहाँ से शुरू करें, इस ग्राफ में से कहाँ से शुरू करें। तो स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसमें डिस्टेंस S मालूम करना है, तो एक बॉडी ने जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो बेसिकली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्लोप है, ये हमें बताती है। इस स्लोप के इनक्लोज्ड जितना एरिया, इसके अंडर जितना एरिया है वो बॉडी का S है, यानी डिस्टेंस कवर्ड है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है जो इस स्लोप के नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे आ रहा है, दैट इज़ द एरिया वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, यही एरिया हमने कैलकुलेट करना है। तो हम लिख सकते हैं S किसके बराबर होगा, एरिया इनक्लोज्ड विद इन ए ग्राफ। अब आपका जो एरिया है विद इन द ग्राफ, ये इनक्लोज जो है विद इन ग्राफ, ये बेसिकली S, अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो आपके पास S जो है वो आ जाएगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। अगर आप इस एरिया में गौर करें
तो आपको इस एरिया में दो फिगर्स नज़र आएंगे, ठीक है। एक फिगर जो है ये रेक्टेंगल है और एक फिगर ये जो है ये ट्रायंगल है, ठीक है जी। इस पूरे इनक्लोज्ड एरिया में हमें दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स नज़र आ रही हैं, एक ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। अगर आप इन दोनों के एरिया को कैलकुलेट करके प्लस कर लें तो हमारे पास ये टोटल एरिया जो इनक्लोज्ड है या जिस एक्सेलरेशन की लाइन के नीचे है इनक्लोज्ड है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लेंगे आपके पास जो एरिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एस है हमारा वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम इन दोनों एरियाज़ को प्लस कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप देखें इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ठीक है जी, ओ ए सी डी, ये सारी रेक्टेंगल है ना, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये हमारे पास कौन सा एरिया है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है जी, समझ आ गया। अब अगर हम इनके एरिया को कैलकुलेट कर लें और फिर उन दोनों को जमा कर दें तो हमारे पास एस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है जी, मालूम करने का तरीका क्या, उसका फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, यानी क्या इसका फार्मूला है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, साइड इंटू साइड। अगर आप रेक्टेंगल में देखें ये एक साइड है ए सी और साइड इंटू साइड ये एक साइड हम ले लेते हैं, आप चाहे तो ओ डी भी ले लें या ये ले लें, मैं फॉर एग्जांपल ये साइड ले लेता हूँ, ए सी एक साइड है इसकी, फर्ज कर लें एस इज इक्वल टू ए सी इंटू साइड इंटू साइड ए ओ, ये हमने साइड ले ली, ठीक है जी, ए सी इंटू ए ओ, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगा। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्टूडेंट उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है जी, उसको कैलकुलेट करने फिर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने का तरीका क्या है, हाफ यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है जी। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं 1/2 बेस इस ट्रायंगल की क्या है, ये जो ट्रायंगल है ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, बेस इसकी क्या है, ये वाली लाइन, ये क्या है, AC, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या है इसकी ट्रायंगल की, BC, हाइट क्या है इसकी, BC, ठीक है जी। अब आप मज़ीद इसको अगर हल करेंगे, देखें AC, ये AC लाइन है, AC लाइन ये वाली लाइन है, इधर हम क्या शो कर रहे हैं, AC किसको शो कर रहा है, आप AC कह लें या OD कह लें, बात एक ही है, ठीक है, इस लाइन को। तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, T फॉर टाइम। और AO लाइन, AO पॉइंट याद आपको होगा कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, बॉडी ने यहाँ से मूव किया था, तो AO पॉइंट जो हमारा वो VI है, क्या है जी, VI है, प्लस हाफ AC अगेन, AC लाइन किसको शो कर रही है, टाइम को, इनटू BC। अब ये जो चीज़ है BC, ये BC क्या है, ठीक है स्टूडेंट। देखें ये जो लाइन है पूरी हमारी, ये जो BD लाइन है, B से D तक ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। देखें अब ये आपको क्वेश्चन करेंगे, सर आपने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट नहीं ली थी, लेकिन आप फाइनल वेलोसिटी को 0 से ले रहे हैं ऊपर तक, फाइनल वेलोसिटी आपने 0 से ही लेनी है,
ये याद रखिएगा, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और ये जो हमारे पास थी बी सी डी या ए ओ, ये हमारे पास जो थी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, ए का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, ठीक है जी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, या आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ चेंज इन वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जब बॉडी पहुंची तो कितनी उसमें चेंज आई। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो बराबर है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये है, ठीक है, इनिशियल हमें पता है, फाइनल ये है, चेंज कितना आया, ये वाला हिस्सा जो था वो चेंज इन वेलोसिटी है, ये वाला जो हिस्सा है वो बॉडी का चेंज इन वेलोसिटी है। क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी है, ये क्या है इसका चेंज इन वेलोसिटी। तो BC क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है जी। अब हम अगर इसको इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी हमारी क्या है, BC है ओवर T। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है हमारी, BC, तो हम BC को इस तरह लिख सकते हैं, यानी ये जो BC है हमने इसको इस तरीके से लिखा, A इज़ इक्वल टू BC ओवर T। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT इज़ इक्वल टू BC, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब आप इस BC की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, BC किसके बराबर है, AT के बराबर है, किसके बराबर है, AT के बराबर है। अगर आप इसको आप तरतीब से लिखें, देखें T को VI से ज़रब दें तो VIT प्लस हाफ, और AT जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो AT स्क्वायर। तो आप देख लें हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया कि S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें जब भी आप सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव करना सीखेंगे तो आपने स्पीड टाइम एक ग्राफ बनाना है, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसको हमने टाइम, और जो वाई एक्सिस है इस पर हमने वेलोसिटी को शो करना है। आपने क्या करना है, एक फ़र्ज़ कर लेना, एक ऑब्जेक्ट है जो ए पोजीशन यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ए है उसकी, और वो ज़ीरो से आपने नहीं लेना है, थोड़ा सा ऊपर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं वो पॉइंट बी पर पहुंचता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो पॉइंट बी पे यहाँ पहुंचता है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक इधर ड्रा करना है वाई एक्सिस, एक नीचे आपने एक्स एक्सिस, और एक आपने ये परपेंडिकुलर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की तरफ ड्रा करना है। हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिए A B C D और E, ठीक है जी। आपके पास ये जो टोटल एरिया है इनक्लोज्ड है, जो स्लोप AB के नीचे, इस लाइन AB के नीचे है ये वाला, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू एरिया इनक्लोज विद इन अ ग्राफ, ये इनक्लोज्ड एरिया है। इसके अंदर आप गौर करें तो हमारे पास दो फिगर्स हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये रेक्टेंगल है। अगर आप इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर लें, दोनों के एरिया को प्लस कर लें तो हमारे पास S यानी डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, बॉडी ने कितना किया। तो अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें तो ये हमारे पास एरिया है OACD, ये हमारे पास एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है जी। अगर हम मज़ीद इसको जो फार्मूला लगा लें, कैलकुलेट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है एरिया कैलकुलेट करने का, साइड इनटू साइड, तो साइड इनटू साइड AC, ठीक है जी, और दूसरी इसकी साइड मैंने ली AO, ठीक है जी। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसका मालूम करने का फार्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ हमने लिखा, बेस इसकी क्या है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी बेस ये है AC बेस है, और इसकी हाइट क्या है BC है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने AC की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। AC लाइन जो है बेसिकली वो ये लाइन है, और ये लाइन जो है ये T को रिप्रेजेंट कर रही है, T आ गया। AO लाइन जो है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, VI है, प्लस उसके बाद हाफ फार्मूले वाला आ गया AC आपका देख लें कि AC किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, AC लाइन T को, टाइम को रिप्रेजेंट करती है, और उसके बाद BC, अब ये BC क्या है, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो BC मैंने बताया था बेसिकली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, आप कैसे मालूम करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दें और टाइम पे डिवाइड कर दें। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये पूरी लाइन है, ये फाइनल वेलोसिटी है।
अगर आप इस पूरी लाइन में से ये लाइन CD लाइन VI निकाल दें तो हमारे पास बाकी ये एरिया रह जाएगा। ये बेसिकली आप चेंज इन वेलासिटी, आपकी वेलासिटी में कितना चेंज आया ये है। तो BC क्या है, हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलासिटी किसके बराबर है, BC ओवर T। इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT इज़ इक्वल टू BC। तो हमारे पास BC की वैल्यू क्या आई, 80। आपने BC की जगह उसकी वैल्यू लगा दी 80, और फिर हमने इस इक्वेशन को जब हॉल किया यानी VI को T से मल्टीप्लाई किया तो VIT प्लस हाफ, और AT को T से मल्टीप्लाई किया तो AT स्क्वायर। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है वो इक्वेशन ड्राइव हो गई। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इसकी दोबारा एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो मुझे पॉइंट में नीचे जो आपके कमेंट्स हैं उसमें लाजमी अपने पॉइंट्स वगैरह लिखा करें कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इक्वेशन नंबर 3 को ड्राइव करना सीखेंगे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ड्राइव करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।